गुजरात चुनाव में बेअसर लग रही कांग्रेस कैसे कर रही है गुजरात में ग्राउंड पर प्रचार। क्यों प्रधानमंत्री ने एक बैठक में कहा कि कांग्रेस चुप है और कुछ नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नजर टुडे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं या कोई चुनौतीपूर्ण बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि वो क्या कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना होगा। वहीं मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस बहुत शांत है, लेकिन ये मत सोचो कि वह खत्म हो गई है। वे चुपचाप गाँव में जा रहे हैं और अपना आधार मजबूत कर रहे हैं। इस भ्रम में न रहें कि वे चुनाव के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में मोदी ने ऐसा क्या देखा? क्या कांग्रेस का मौन अभियान वास्तव में मतदाताओं को आकर्षित करने में सक्षम है? हमने कांग्रेस के मौन अभियान के बारे में विस्तार से जानने के लिए अंदर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। वैसे तो कांग्रेस का प्रचार धरातल पर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो गुजरात में कांग्रेस के प्रचार के केंद्र में ये मुख्य 8 चुनावी वादे हैं, जिसमें से पहला ये है 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, सरकारी कर्मचारियों के लिए 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त, पुरानी पेंशन योजना। दूसरा, केजी से पीजी तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, 3000 नए सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तीसरा, युवाओं को 10 लाख नौकरी, ठेका व्यवस्था का कुल खात्मा, बेरोजगारों को 3000 रुपए मासिक भत्ता। चौथा, किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, किसानों की बिजली बिल माफ। दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी। पांचवा, 10 लाख रुपए मुफ्त इलाज, किडनी, लीवर और हृदय प्रत्यारोपण, हर गुजराती के लिए मुफ्त दवा। छठा, नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नशा विरोधी कानून को सख्ती से पालन कर अपराधियों को जेल भेजना। सातवां, शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को शहरी रोजगार गारंटी योजना, सिर्फ 8 रुपए में भोजन का प्रावधान। आठवां और अंतिम, सरकारी नौकरियों में भर्ती और सरकारी नौकरी में ठेका प्रथा को समाप्त किया जाएगा। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की युवा इकाई यूथ कांग्रेस ज्यादा सक्रिय दिख रही है। गुजरात यूथ कांग्रेस ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। खटाला परिषद पदयात्रा, देर रात मशाल रैलियां, युवाओं की बाइक रैलियां, हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसानों की रैलियां निकाली जा रही है। यहाँ लोक कथाओं के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम भी होते हैं। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि मशाल रैली क्रांति का प्रतीक है और युवा इसे आगे लेकर जा रहे हैं। वहीं हमने एक और युवा कार्यकर्ता और महुआ, जो कि भावनगर तालुका कांग्रेस के अध्यक्ष परेश जिंजाला ने कहा, प्रत्येक बूथ पर चुनाव पर नजर रखने के लिए हमने 10 लोगों की टीम बनाई है और हमने 70% तक काम लगभग पूरा कर लिया है। पिछले चुनाव की समीक्षा करना और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जहां हम हार गए। हार के कारण जानने हैं। ऐसे काम हैं जैसे महुआ क्षेत्र में जहां हम पीछे थे, वहां कटपर से मड़िया तक आगे के तटीय गांवों में रात्रि भोज के साथ बैठकें की गई। निरमा को हटाने के कारण हम इन गांवों में हार गए, इसलिए हमें यहाँ के ऐसे उद्योगों को लाने की कोशिश के साथ प्रचार करना पड़ा जो प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं और लोगों की ज्यादा जमीन नहीं लेते हैं। उनके मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों से ज्यादा सीटें मिली थी, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि गुजरात कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान में युवाओं को निशाना बनाकर पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है। राज्य में विभिन्न भर्ती प्रक्रिया और लिखित परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के सूची के साथ यह दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में 22 पेपर लीक हुए हैं। गुजरात में कांग्रेस की प्रचार शैली युवा परिवर्तन रैलियों के आयोजन करने और लंबे भाषणों से बचने पर केंद्रित है। वहीं युवा शाखा के सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा की गौरव यात्रा का मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी के 27 साल के शासन में महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकारी स्कूलों की बदहाली और निजी स्कूलों में महंगी शिक्षा, कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कालाबाजारी जैसे मुद्दे उठाए हैं। इंजेक्शन, गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा किसानों पर जीएसटी का बोझ भी मुद्दा बना रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस गुजरात के हर जिले में जीआईडीसी, 30,000 से ज्यादा स्कूलों के निर्माण, हर जिले में कृषि, तकनीकी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे लगभग 27 साल पुराने शासन की उपलब्धियों को भी गिनवाकर बीजेपी की आलोचना कर रही है। गुजरात कांग्रेस गुजरात के सभी जिलों को कवर करने वाली 5 यात्राओं के जरिए जनता के बीच जाएगी। हालांकि गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने निष्क्रियता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, सबसे पहले आदिवासी सम्मेलन में अंबाजी से उमरगाम तक 40 आदिवासी सीटों को कवर किया है। दाहोद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में जो हुआ था। राहुल गांधी ने 5 सितंबर को अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के 8 चुनावी वादे किए थे। फिर हम अपने बूथ मेरे गौरव के तहत इन वादों को साथ जनता के बीच जा रहे हैं।
इसके अलावा उनका दावा है कि कई कार्यक्रमों के तहत वो अलग अलग वर्गों के लोगों से मिल रहे हैं। आने वाले कार्यक्रमों के बारे में मनीष दोशी कहते हैं कि दिवाली के बाद हम 5 चुनावी यात्राओं की योजना बना रहे हैं। 2 यात्राएं सौराष्ट्र में होगी, एक यात्रा दक्षिण गुजरात, उत्तरी गुजरात और मध्य गुजरात के शुरू होगी। ये सभी यात्राएं 7 दिनों की अवधि में होगी और उस क्षेत्र में सभी जिलों को कवर करेगी। बीजेपी जब पेज कमेटी यानी पन्ना प्रमुख लेकर आई तो कांग्रेस ने मारो बूथ मारो गौरव लेकर आई है। उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के संबंध में मनीष दोशी कहते हैं कि 19 से 21 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। उम्मीदवारों की सूची 4 चरणों में घोषित की जाएगी। इससे पहले चरण की सूची में लगभग 40 से 50 उम्मीदवार होंगे और इसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि दिलीप गोयल कहते हैं कि कांग्रेस के पास समय के अनुरूप नए मतदाताओं को आकर्षित करने की कोई बड़ी योजना नहीं है और अगर उनके पास कोई योजना है तो उसका प्रभावी क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर प्रचार में नहीं दिख रहा है। ऐसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।